लोग क्या मानते हैं। और ये मामला आप मेरी बातचीत से समझ ही गए होंगे कि राह चलते, सड़क पर चलते लोगों से बातचीत करना इस मसले में थोड़ा मुश्किल है। तो मैं अब तब से लेके आज़ादी के बाद से लेके अब तक लोकसभा अध्यक्षों के बारे में और उनके चुनाव के बारे में कुछ मज़ेदार किस्से कहानियाँ भी सुनाता रहूँगा और लोगों की राय भी लेता रहूँगा। आप मुझे बताइए कि ये स्पीकर पद के लिए जब मालूम है विपक्ष को कि एनडीए चुनाव पूर्व गठबंधन के पास 292 से आंकड़ा कुछ कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है, तो फिर ये डिप्टी स्पीकर पद और स्पीकर पद पर चुनाव हार तो सुनिश्चित है। सर, हार सुनिश्चित है, लेकिन जो है नियम के हिसाब से और जो हमारी ट्रेडिशंस है उसके हिसाब से तो पद जो है डिप्टी स्पीकर का विपक्ष को जाना ही चाहिए। हार और इनको जो है ये इसीलिए तो जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। पिछली बार डिप्टी स्पीकर कहाँ था? पिछली 17वीं लोकसभा में। पिछली बार नहीं था क्योंकि जो है वहाँ पर संख्या कहाँ थी, संख्या बल भी तो होनी चाहिए। इस बार तो सब कुछ है। जब संख्या बल हमारे पास है, विपक्ष के पास है, तो उनको ये पोस्ट देनी चाहिए कि भैया आप आइए। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में अगर आप विपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे, ये तो वही पुराना जो अहम वाली बात है, जो कि ये गरूर वाली बात है। आप कह रहे हैं ये बात, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष को इतनी सीटें मिल गई तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सत्ता पक्ष को डिक्टेट करेंगे। आपके पास जो सबसे बड़ी पार्टी है, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। विपक्ष में वो तो आधी से भी कम उसकी संख्या है। नहीं, वो तो लोकतंत्र तो संख्या का खेल है। नहीं, आधी से तो कम नहीं है, लेकिन आप ये बीजेपी की 240, कांग्रेस की 100 भी नहीं। तो गठबंधन तो 100 हो गए। गठबंधन को कंपेयर कीजिए ना, इतना ज़्यादा तो अंतर नहीं आ रहा है। और वो इनको जो है, जो हमारे रूल हैं, रूल के हिसाब से तो जो है डिप्टी स्पीकर इनको देना चाहिए। जो हमारी जो रूल नहीं, परंपरा जो है, परंपरा के हिसाब से भी जो है इनको देना। परंपरा तो सर्वसम्मति अध्यक्ष की भी है। नहीं, वो तो है, वो तो उसके लिए तैयार है, लेकिन जो है वो तैयार नहीं है। और जो अब पार्टी जो बैठी हुई है सत्ता में, वो तैयार नहीं है। उसको पता है कि मैंने तो बनी जाना है, इसलिए वो किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। असली तो उनको वो जो है ये किसी भी तरीके से उनको लग रहा है एक प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ है कि अगर हम जो है इनको दे दिया तो इसका मतलब हम झुक गए। और मैं समझता हूँ विपक्ष भी जो है वो क्यों माने। और इसी तरीके से दोनों पार्टीज़ को ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन कितने पानी में है वोट से। अदरवाइज़ तो जो है ये तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पक्ष में कितने हैं। बीजेडी वाले भी कह रहे हैं जी हम आपके साथ हैं, चाहे उनके पास एक मेंबर है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा इन सब का। विपक्ष पार्टी जिस हिसाब से कह रही थी कि मोदी जी ईवीएम का घोटाला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और उसमें सेटिंग कर रहे हैं, अगर मोदी जी और बीजेपी सरकार अगर ये काम करती तो आज हमारी 272 पूरी बहुमत सीट आती। ये नहीं कह रहे, हो सकता है उससे भी कम हो जाती। जो ईवीएम का आरोप लगाते हैं वो तो ये कहते हैं कि 240 भी ना पाते। ऐसा नहीं है, 272 हमारी बहुमत सरकार होती। जो बिल्कुल सच निर्णय था लोगों ने वो करा, इसमें कोई फेरबदल की बात नहीं है। मगर जिस हिसाब से दिल्ली सरकार अभी विपक्ष के ऊपर, बीजेपी के ऊपर कैंटोनमेंटेड चार्ज लगा रही है कि बीजेपी सरकार ने ये नुकसान कर दिया, वो कर दिया, तो राइफल आया है। राइफल हमारे देश में कहाँ था, वो इतिहास उठा के देख लीजिए। आप अपने घर में नई गाड़ी खरीदेंगे तो उसका उद्घाटन करेंगे, मस्जिद ले जाके, मंदिर ले जाके, चर्च लेके। राजनाथ जी ने राइफल ला करके एयरपोर्ट में, जिस टाइम पुलवामा हमला हुआ था, राइफल आया, उनके दिल के अंदर फिर भी एक शंका थी कि हमारे देश के 49 जवान शहीद हो गए हैं, मगर फिर भी उन्होंने राइफल को तिलक लगा कर उसका सम्मान करा और उद्घाटन करा। उस दिन वो राजनाथ जी के ऊपर और विपक्ष सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आई केजरीवाल जी को बोलने में? बताइए आप मुझे। कहाँ से कौन बात आप कर रहे हैं? यहाँ लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं आप, राफेल और ओम और ये सब की बात कर। मैं केजरीवाल की जो बेकार वाली बात है मैं वो विपक्ष उठा करके बात कर रहा हूँ। रही लोकसभा स्पीकर, केजरीवाल तो कहते 230-40 आएगी, बीजेपी की उतनी ही आई। हमारी 240 तो आई है अपने दम पर। बताइए। केजरीवाल भी तो यही कह रहे थे। ठीक, कहाँ घोटाला हमने करा है बता दीजिए।
घोटाला नहीं, केजरीवाल ये कह रहे थे कि देखो जी इनकी 230 के आसपास सीटें आएंगी, उतनी ही आई आपकी। सत्येंद्र जैन फिर इतने साल से जेल में क्यों बैठे हैं? घोटाला अगर जो करा है, जो विपक्ष गलत करा है, सामने वाला गलत करा है, सत्येंद्र जैन क्यों अंदर बैठे हैं? संजय सिंह क्यों अंदर बैठे हैं? सिंह अंदर है कि बाहर है? अब आए हैं बाहर। बाहर आने से पीएमएलए सेक्शन 45 जानते हैं? से जमानत होने से केस खत्म नहीं होता। मोदी की सारी पार्टी अंदर जाएगी जब ये हटेंगे, क्योंकि अब जब तक सत्ता में है तब तक तो कुछ ही एक बात बताइए, क्या सुन रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं, आपको देखा तो हम रुक गए। आपको देखा तो रुक गए हम भी। मैंने कहा न्यूज़ 24 पे देखते हैं आपको, साथ देख लिया। बहुत शुक्रिया। आपको कुछ राय आपकी है? केजरीवाल के तो जमानत नहीं मिली हाई कोर्ट। केजरीवाल तो बहुत ईमानदार आदमी है, बेईमानों ने बंद कर रखा है। और ये क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अब ये जो कह रहे हैं इनके विचार हैं। बीजेपी सरकार ने दारू का ठेका दिया है क्या? एक के साथ एक। बीजेपी वाले ही तो दारू बांटे हैं सारे। एक के साथ इस इलेक्शन में बीजेपी वालों ने इतना इस इलेक्शन में बीजेपी वालों ने इतना दारू बांटा है। आप मेरे साथ चलिए, जिला अध्यक्ष वगैरह सबके नाम बता दूंगा। अरे आज जो एक सुनिए मानहानि ने एक बात समझिए, जो मैं बीजेपी के जो जिला अधिकारी हैं उनके नाम बता दूंगा और उनके यहाँ से दारू बटी है, वो केजरीवाल से लेकर ये आरोप सुनिए, ये अरे एक मिनट, ये सब आरोप लगते रहते हैं एक दूसरे लग रहे हैं केजरीवाल के ऊपर भी। सच्चाई तो अभी कहीं कोर्ट में साबित हुई नहीं। जब कोर्ट में सच्चाई साबित होगी तब आप कहिएगा। एक बात बताइए, केजरीवाल जेल में थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो गया, 7 सीट की 7 बीजेपी जीत ली, तभी दिल्ली में बताइए। नहीं, वो तो जीतेंगे बीजेपी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसका बात है, नेशन का काम अलग है और राज्य का काम अलग है। अब 70 की 70 सीट केजरीवाल जीतेगा, फिर आप मोदी जी से क्या कहिएगा कि 7 सीट रिजाइन कर दीजिए आप। ये 70 जीत जाए? हाँ, 70 जीतेंगे पक्का। 100 इतना आरोप लग गया, 58 करोड़ का बंगला बना दिया। आरोप 58 पानी का इतना दिक्कत है। कहाँ है दिक्कत, ये बताइए। शीला दीक्षित के टाइम से बवाना में जो नहर दिखा रहे हैं, उसमें शीला दीक्षित के टाइम से टैंकर भरा जाता है। आज से टाइम नहीं, इन्होंने 2003 में जब बवाना में भेज दिया लोगों को, तो वो पानी कहाँ से पिएंगे? कोई दे के आया दिल्ली से पानी उनको? वो नहर से भी पानी ना पिए और हम देंगे भी नहीं पानी। वो तो पानी 2003 से देखिएगा, पानी वहाँ टैंकर 2003 से भरा जा रहा है। तो केजरीवाल की छवि में कोई फर्क नहीं है। लोग कह रहे हैं 58 करोड़ का सुंदर 58 करोड़ का जो बंगला बनाए हैं, वो अपने घर थोड़ी ले जाएंगे। जो नया मुख्यमंत्री आएगा वो उसमें रहेगा। एक तो आप कह रहे हैं वही आएंगे? नहीं, अगर नहीं, आप कह रहे हैं 58 करोड़ का उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। नहीं, जो बंगले में लगाया वो हम क्या? बंगले में सरकार ने लगाया, उसने थोड़ी लगाया है। तो कह देते ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। नहीं, गाड़ी बंगला तो कहाँ, वो तो सरकारी काम के लिए ले रहे हैं, कि अपने काम के लिए थोड़ी स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं वो। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस और आप अब जब विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे दिल्ली में, तब आम आदमी पार्टी जीतेगी। अभी भी जो अगर ये अखिलेश के साथ समझौता ना किए होते तो 6 सीट नहीं जीते होते। ये अखिलेश की साइकिल पे सवारी होकर जीते हैं जो भी जीते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि पंजा का हाथ पकड़ के साइकिल जीत गए। कहने से क्या है, वो तो अब आएगा तो पता लग जाएगा ना। विधानसभा में अभी चुनाव होगा तो पता लग जाएगा। अच्छा, ये स्पीकर पद पे चुनाव हो रहा है, बीजेपी जीतेगी, सब उनके पास ही है, बहुमत है उनके पास। लड़ क्यों रहे? अब ये तो लड़ना तो राज्य लोकतंत्र की है। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर कम्युनिज्म आ जाएगा। आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं ना, तो विपक्ष तो चाहिए ना।